जय श्री राम। आइए जानते हैं ऐसे महापुरुष, ऐसे जिनको कहा जाता है दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय कौन थे? तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के कई अवतार हुए। 10 अवतार तो वो हैं जो कि मुख्य हैं, लेकिन भगवान के कई अंशा अवतार भी हुए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि भगवान के इतने अवतार हुए और इस अवतार के अंदर दत्तात्रेय जी का जो अवतार हुआ, जो अवतरण हुआ, ये किस तरह से हुआ? तो कहा जाता है कि एक गांव के अंदर एक ब्राह्मणी रहती थी, एक स्त्री रहती थी और उसका एक पति था, वो भी ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण सुंदर था, ब्राह्मणी भी सुंदर थी, दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मण के शरीर पर कोढ़ होने लगा। जब उसके शरीर पर कोढ़ होने लगा तब भी उसकी पत्नी उसको पूरा प्रेम करती थी और उस पत्नी के अंदर पतिव्रत बहुत अधिक था। वो पति का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन जो ब्राह्मण था उसके अंदर क्रोध बढ़ने लगा। वो क्रोध बढ़ने की वजह से कभी कभी अपनी पत्नी का वो अपमान भी करता था और उसको मारता भी था। ऐसा करते करते बहुत समय बीता, उसका शरीर खराब हो रहा था कोढ़ से, लेकिन उस पत्नी का जो उसके प्रति व्यवहार था वो बिल्कुल भी नहीं बदला। एक सती की तरह से वो अपने पति की पूजा करती रही। एक समय आया कि उसने शहर के अंदर एक वैश्या को देखा। उसने उस वैश्या को देख करके उसने अपने शरीर की हालत को ना ज्ञात करते हुए उस वैश्या के साथ मिलन करने की इच्छा जाहिर की। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे इस वैश्या के पास लेकर के जाओ। अब वो सती उसने मना नहीं किया और वो अपने पति को लेकर के वैश्या के पास जा रही थी। तो कहा जाता है कि मांडव ऋषि, जिनको उस शहर के राजा ने एक सजा दी थी, सजा ये थी कि उन्हें सूली पर लटका गया था। और सूली ऐसी थी कि जब भी उसे उसके साथ में कांटे लगे हुए थे, इतने कांटे थे कि जरा सा भी कांटे हिलते तो उस कांटों के हिलने की वजह से उनको बहुत कष्ट होता। तो हुआ ये कि रात के समय वो अपने पति को वैश्या से मिलवाने के लिए लेकर के जा रही थी। रास्ते में उस शूली पर उनका हाथ लग गया, उनके पति का। जैसे ही उनका हाथ लगा तो हाथ लगते ही उनको बहुत कष्ट हुआ। मांडव ऋषि ने फिर उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तुम्हारी कल सूर्योदय से पहले ही मृत्यु हो जाए। अब वो जो सती थी वो बहुत परेशान हुई और उसने फिर कहा कि सूर्योदय होगा तभी तो मेरे पति की मृत्यु होगी, सूर्योदय मैं होने नहीं दूंगी। इतना सतीत्व था उसके अंदर कि उसने कहा कि सूर्योदय नहीं होगा। सूर्योदय का समय हुआ लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ, क्योंकि उस सती के आगे किसी की नहीं चलती थी। तो सभी लोग परेशान होने लगे, जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, देवी देवता भी सब परेशान होने लगे। सभी देवताओं ने सोचा कि अब इस सती स्त्री को कोई सती का सतीत्व ही काट सकता है। तो ऐसे में उन्होंने जाकर के अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी से जाकर के प्रार्थना की कि आपका सतीत्व बहुत महान है, आप ही जाकर के उसे समझाइए। जब वो समझाने के लिए गई तो फिर जाकर के उन्होंने समझाया तो उसे कहा कि तुम्हारे पति को स्वर्गवास होगा लेकिन मैं उसको पुनर्जीवित कर दूंगी। तो अनुसुईया की ये बात सुनकर के उस सती ने अपना संकल्प छोड़ दिया और सूर्योदय हुआ। उसी समय उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन अनुसुईया ने उसको दोबारा जीवित कर दिया। और जीवित करने के साथ साथ ऐसा भी हुआ कि उसको उसका जो शरीर का कोढ़ था, उसका जो कुरूपता थी, वो सारी की सारी ठीक हो गई और वो दोनों सुखी होकर के जीने लगे। ऐसे में देवताओं ने आकर के अनुसुईया जी से कहा कि तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो अनुसुईया जी ने कहा कि मेरे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों मेरे गर्भ से जन्म लें। ऐसा कह करके देवताओं ने कहा ठीक है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में उनके गर्भ से जन्म लिया। चंद्रमा की जो माता थी वो अनुसुईया थी। उसके साथ साथ दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंशा अवतार कहे जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का जन्म उनके गर्भ से हुआ। और भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में, भगवान दत्तात्रेय जिनको कहा जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि जिनके 24 गुरु थे, इतने महान संत थे और इतने महान व्यक्तित्व थे, और इनके लिए कहा जाता है जो आज की स्थिति है, जो आज हम देखते हैं कि जो अवधूत है, अवधूत का मतलब होता है जो नागा बागा हम देखते हैं, ये सब अवधूत होते हैं। अवधूत का मतलब कि वो इस प्रकृति के साथ रहते हैं। उन्होंने क्या पहना, क्या खाया, कैसे रहे, वो बस प्रकृति के साथ में एक होकर के, ईश्वर के साथ एक होकर के रहते हैं। तो वो जो संप्रदाय है उसका जो प्रारंभ हुआ वो भगवान दत्तात्रेय द्वारा ही हुआ। भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे उनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।